नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आज आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी जगह पर जहां पर आप जाना चाह रहे थे। और वो सभी लोग जिन लोगों ने भी सोलवी आईडी का $25 या उससे भी ज्यादा का बड़ा पैकेज लिया है और वो सिक्योरिटी टोकन लेना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, उन सभी लोगों के लिए एक जरूरी सूचना थी कि उनको भविष्य में SBID की जरूरत होगी। मतलब सोलवी आईडी, जिस तरह से एक पासपोर्ट होता है वो यूनिक होता है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड लेवल पर एक ही पासपोर्ट आप बना सकते हैं। उसी प्रकार पर यहाँ पर भी सिक्योरिटी टोकन को खरीदने बेचने के लिए आपको एक लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, एक आईडी की जरूरत पड़ेगी, जिसको बोलते हैं हम SBID, सोलवी आईडी, जो कि अभी एसटीओ बॉक्स कंपनी प्रोवाइड करवा रही है। तो यहाँ पर आज उसी के लिए उसकी केवाईसी किस तरीके से करनी है, वो मैं यहाँ पर आज आपको जानकारी देने वाला हूँ। बहुत सारे लोग हैं जिनको केवाईसी में दिक्कत आ रही थी और समस्या आ रही थी कि किस तरीके से करें, क्योंकि काफी सारे लोगों का जो है वो पेंडिंग में जा रहा था, रिजेक्ट हो रहा था। तो इसी वजह से मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो बहुत ही आसान है, ऐसा कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, कुछ सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। वो मैं आपको किसी दूसरे वीडियो में या इस वीडियो के लास्ट में मैं बता दूंगा। तो ये वीडियो केवल उन लोगों के लिए है जिन्होंने सोलवी आईडी का पैकेज लिया हुआ है, ठीक है, ऑलरेडी लिया हुआ है। वो लोग किस तरीके से यहाँ पर केवाईसी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल में जाना है और SBID.io आपको टाइप करना है। SBID.io आप गूगल पे सर्च करेंगे या डायरेक्टली आप डाल सकते हैं सर्च बार में ऊपर की तरफ, ठीक है। यहाँ पर आप सोलवी आईडी पर, यहाँ पर वेलकम सोलवी आईडी दिखा रहा है आपको, फर्स्ट ऑप्शन आपको मिल जाएगा, यहीं पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पेज आपके सामने खुल गया है। अब क्योंकि आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम आए हैं इस वेबसाइट के ऊपर, आपका यहाँ पर अकाउंट पहले बना हुआ नहीं है। अगर किसी व्यक्ति ने ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर लिया है तो वो डायरेक्ट यहाँ पर जाकर साइन इन कर सकता है। आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में ऊपर की तरफ साइन इन लिखा हुआ है, यहाँ पर जाकर क्लिक करेंगे, आपसे आईडी पासवर्ड मांगेगा और आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, मतलब लॉग इन कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि अभी हमको रजिस्टर करना है, फर्स्ट टाइम हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तो सबसे पहले रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे। वेबसाइट आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसके बारे में। इस तरीके के तीन ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख रहे हैं: पर्सनल इन्वेस्टर, पर्सनल प्लस इन्वेस्टर और ये एक्रीडेट इन्वेस्टर। तो यहाँ पर जो $25 की आईडी जो आपको दी गई है वो पर्सनल इन्वेस्टर के लिए है, ठीक है ना। आप लोग यहाँ पर $25,000 तक या उससे कम का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति $25,000 से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसको पर्सनल प्लस आईडी लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले रजिस्टर करते हैं, तो मैं क्लिक कर देता हूँ यहाँ पर। ये मैंने क्लिक कर दिया है। यहाँ पर मेल आईडी आपको यूज करनी है, जिस मेल आईडी, जो भी मेल आईडी जो है आपको इवोरिच के अंदर आपने जिस मेल आईडी से रजिस्टर्ड किया हुआ है, ठीक है ना, और उसी अकाउंट से आपको यहाँ पर जो है सोलवी आईडी बनानी है। कि मान लीजिए मेरे मेरे पास एक इवोरिच का अकाउंट है और वहां पर मैंने एक मेल आईडी के साथ WCRU लिए हुए हैं, और उन्हीं WCRU को खरीदने बेचने के लिए यदि आप सोलवी आईडी लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको जो है वही ईमेल आईडी यूज करनी है। अगर कोई व्यक्ति नया है, उसका इवोरिच से कोई लेना देना नहीं है, वो शुरुआत यहाँ पर सोलवी आईडी से कर रहा है, तो वो किसी भी मेल आईडी का यूज कर सकता है। तो हम शुरू करते हैं यहाँ पर, और कोई भी मेल आईडी यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं। तो यहाँ पर आप ईमेल आईडी डाल सकते हैं जो भी आपको, जैसे मैंने लिखा है priya@gmail.com। यहाँ पर आपको पासवर्ड, ये नया पासवर्ड आपको क्रिएट करना है जो हमेशा आपको याद रहे। और 8 मिनिमम, आपको 8 लेटर यहाँ पर होने चाहिए, कहने का मतलब 8 डिजिट होने चाहिए। उसमें आपकी अल्फाबेट जो है ABCD जो है, छोटी और बड़ी दोनों का यूज करना है। आपको एक नंबर भी यूज करना है, 1 2 3 से लेके 0 से लेके 9 तक। और एक आपको स्पेशल कैरेक्टर जैसे डॉलर, हैशटैग, ठीक है ना, परसेंटेज एंड कोई भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आपको रेफरल कोड, ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं और नहीं डालना चाहें तो कोई बात नहीं। ये मेरा रेफरल कोड है, आपको इसको डालने की आवश्यकता नहीं है, आप बिना इसको डाले भी और आप लॉगिन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर अब लॉगिन कर देते हैं। तो यहाँ पर मेल आईडी है, पासवर्ड में थोड़ी दिक्कत है, पासवर्ड जो आपका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। मैंने कहने का मतलब सारी चीजें शामिल होंगी तो ही ये काम करेगा। अदरवाइज आपको नीचे जो ऑप्शन है रजिस्टर्ड ऑन सोलवी सोलमंड आईडी, ये ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है।
तो यहाँ पर अब हम लोग नीचे जो है इस पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद जैसे आप क्लिक करते हैं, यहाँ पर कंफर्मेशन कोड मांगता है, जो भी आपके ईमेल पर जो है गया होगा। यदि आपके ईमेल पर कोड नहीं आया है तो आप जो है सो स्पैम में देख सकते हैं, इनबॉक्स में अगर नहीं है, स्पैम में भी नहीं मिले तो आप इसी प्रक्रिया को दोबारा कर सकते हैं। तो अभी हम लोग कंफर्मेशन कोड डाल देते हैं जो आया है मेल पर, 750988। ठीक है, तो ये वेरीफाई का ऑप्शन आ गया है और यहाँ पर हम लोग इसको वेरीफाई कर देते हैं। और एक देख पा रहे हैं कि ये वेरीफाई यहाँ पर हो गया है। और अब लास्ट है, ये चूज कंट्री चूज करने के लिए बोल रहा है। तो हम यहाँ पर, क्योंकि इंडिया से हैं, तो ये इंडिया का ऑप्शन आ गया हमारे पास और हम साइन इन कर देते हैं। और यहाँ पर एक नई आईडी क्रिएट हो गई है, ठीक है, जो आप भी यूज कर सकते हैं। और एंटर सोलबॉन्ड आईडी कैबिनेट, देखिए यार लिख लीजिए, ये आपकी जो है आईडी है, रेफरल लिंक, मतलब आपकी एसबी आईडी। लेकिन अभी ये आपकी सोलबॉन्ड आईडी बन तो गई है, लेकिन अभी इसकी केवाईसी इसका बाकी है, इसका वेरिफिकेशन करना बाकी है। तो ये एंटर सोलबॉन्ड आईडी कैबिनेट पर क्लिक कर देते हैं। और ऊपर ही ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिखाएगा आपके टोटल अकाउंट में कितने सोलबॉन्ड आईडी हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 6153 ये सोलबॉन्ड आईडी आपके यहाँ पर हैं। ठीक है, ऑलरेडी। तो जितने भी है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएंगे। और ये क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभी ये मैं इसके साइड में ये इसको कर्सर को लेके जा रहा हूँ, तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्शन का बोर्ड आ रहा है जो मुझे रोक रहा है। यहाँ पर सोलवन टोकन आर लॉग्ड, जो कि ये दिखा रहा है कि लॉग्ड है। जिन लोगों के यहाँ पर अगर अनलॉक होंगे तो ये वाला ऑप्शन काम करेगा, और कितने अनलॉक है वो यहाँ पे शो कर जाएगा। ठीक है, तो अब हम नीचे चलते हैं थोड़ा सा, और नीचे देखिए ऑलरेडी स्टार्ट वेरिफिकेशन पर का ऑप्शन हमें मिल गया है। देखो यहाँ पे नॉट अवेलेबल है, यहाँ पे भी नॉट अवेलेबल है, क्योंकि ये पैकेज हमने नहीं खरीदे थे। लेकिन जिसने पैकेज लिया हुआ है उसका स्टार्ट वेरिफिकेशन पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन जिसने पैकेज नहीं लिया हुआ है, ठीक है, उसको ये ऑप्शन यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। तो हम लोग जो है बिना देरी किए और यहाँ पर स्टार्ट वेरिफिकेशन पर क्लिक कर देते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन आ गया है, लेट्स गेट यू वेरीफाइड, आई एम रेजिडेंट और लाइव इन। तो आप यूएसए में रहते हैं ये, या किसी दूसरे शहर में, तो दूसरी कंट्री में तो अदर पे मैंने क्लिक किया। आगे एग्री एंड कंटिन्यू, देखिए नीचे देखिए समसब का निशान आ रहा है। समसब एक ऐसी कंपनी है जो कि ऑडिट का काम करती है। ठीक है, तो यही ये जो समसब है वही हमको ऑथराइज करेगी वेरिफिकेशन, मतलब हमारे जो वेरिफिकेशन केवाईसी का काम है वो समसब कंपनी करेगी। तो एग्री एंड कंटिन्यू पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे दीजिए, देख लीजिए एप्लीकेशन डेटा, आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट, सेल्फी और क्वेश्चन एयर, कुछ प्रश्न हमसे पूछेगा, वो उनका जवाब हम देंगे। तो यहाँ पर हम लोगों को जो है प्लेस ऑफ बर्थ वगैरह सब कुछ लिख देना है। तो जैसे मैंने लिखा अजमेर, नेशनलिटी यहाँ पे मैं डाल देता हूँ इंडियन। ठीक है, ये वैसे नहीं ले रहा है, तो हम जो है यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं GH, और ये आई, ये इंडिया आ गया है। एड्रेस, एड्रेस लाइन फर्स्ट में आपको जो है आपका जो कॉलोनी का जो नाम होता है, जैसे मैंने लिखा शिव कॉलोनी, बिल्डिंग नंबर, जो भी आपका बिल्डिंग नंबर है वो आप यहाँ पर मेंशन कर दें। जैसे यहाँ पर बिल्डिंग नंबर है 87/256। ठीक है, सिटी यहाँ पर जो है अजमेर, स्टेट यहाँ पर राजस्थान, पोस्टल कोड जो है, देखिए यहाँ पर आपको एड्रेस वही लिखना है जो आपके आधार कार्ड में, मन से कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखना है। ठीक है, मन से कोई भी आपको जो है इसके अंदर नहीं करना है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये पिन कोड हो गया है और कंट्री यहाँ पर हो गया है वापस से इंडिया, ही आ गया है। तो ये, और ये भरने के बाद फिर हमको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं प्लेस ऑफ बर्थ में जहां आपका जन्म हुआ है। अब ऐसा है किसी का गांव में जन्म हुआ है तो कुछ गांव लिखने की जरूरत नहीं है, आप जहां पर, जहाँ सिटी में आपका आधार कार्ड जहां पर बना हुआ है वहां पर भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, इंडिया लिख दिया है।
एड्रेस शिव कॉलोनी, बिल्डिंग नंबर अगर आपका नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, ये शिव कॉलोनी जो है वही इसी में डाल सकते हैं। जैसे आपके अपार्टमेंट का नाम हो कोई, जैसे बहुत सारे लोग उसमें फ्लैट में रहते हैं तो उनके पूरे अपार्टमेंट का एक अलग नाम होता है, वो इसके अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं है तो शिव कॉलोनी को यहाँ पे 2 बार भी आप लिख सकते हैं। बाकी सिटी के अंदर कोई भी लंबा एड्रेस है तो वो आपको यहीं लिखना है, एड्रेस लाइन फर्स्ट में। ठीक है ना, कोई लंबा एड्रेस है और भी काफी सारी चीजें जो लिखी जाती है, गांव, पोस्ट, तहसील, वो सब आपको यहाँ लिख देनी है। यहाँ पे जिले का नाम लिख देना है, या स्टेट, पिन कोड नंबर और ये। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आ गए अपन, जैसे हमने क्लिक किया उसके बाद ये दूसरा पेज खुल जाता है जिसका नाम है आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर ऑलरेडी इंडिया लिखा हुआ गया है। आपको यहाँ से डॉक्यूमेंट चूज करना है, आप क्या करना चाहते हैं, मतलब पासपोर्ट यूज करना चाहते हैं, या कोई आईडी कार्ड, मतलब कोई आधार कार्ड या कोई पहचान पत्र, या ड्राइविंग लाइसेंस, या कोई भी रेजिडेंस परमिट आपके पास है। तो पासपोर्ट से देखिए, अगर यदि आप करते हैं तो यहाँ को आपको केवल एक ही ऑप्शन मिलेगा, ये डॉक्यूमेंट का, अपलोड डॉक्यूमेंट। ठीक है, एक ही ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे, और आपको वो क्या करना है, जिस पार्ट पर आपका फोटो लगा हुआ है, मैं वापस से रिपीट करता हूं, जिस जगह पर आपका फोटो है उसी पेज का ऊपर और नीचे वाला जो पासपोर्ट है पूरा ओपन करके, और जैसा आपको दिखा रखा है देखिए फर्स्ट ऑप्शन जो है, बिल्कुल उसी को यूज करना है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास पासपोर्ट है, जिनके पास पासपोर्ट है तो वो क्या करेंगे, वो थोड़ा सा उनको परेशानी होती है कि क्या करें, फोटो वाला पार्ट लें या जहाँ पे एड्रेस लिखा हुआ है वो वाला लें। तो आपको यहाँ पर एक ही ऑप्शन मिला है, तो वो आपको फोटो वाला पार्ट लेना है और पूरा पासपोर्ट को इस तरीके से खोलना है। ठीक है, इसके चारों तरफ जब फोटो खींचते समय चारों तरफ आपको जो है थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे आपको छोड़ना है। ठीक है, और कोशिश करें फोटो जो है किसी कलरफुल जगह पे ना होके, आप उसका बैकग्राउंड जो है व्हाइट होना चाहिए। जैसे व्हाइट पेपर जो आपका होता है, कागज का जो बिल्कुल सफेद, उसके ऊपर आपके जो पासपोर्ट को या आधार कार्ड को या ड्राइविंग लाइसेंस को रखें और उसके बाद आप फोटो खींचें। कोशिश ये करें कि फोटो जो है वो लाइटिंग में होना चाहिए, अंधेरे में फोटो ना खींचें कि मोबाइल का फ्लश यूज करने की जरूरत पड़े। आप लाइटिंग में ही जो है उसको खींचें। फोटो खींचते समय आपकी जो परछाई है वो आपके डॉक्यूमेंट्स पे नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अगर आप किसी दूसरे कार्ड को यूज करते हैं, ठीक है, इसमें देखो और भी देर का ऑप्शन, ये इस तरह से कोने में यदि आपने कर दिया तो वो भी गलत है। ठीक है ना, इसका पासपोर्ट का कोई भी हिस्सा यदि बाहर जा रहा है फोटो से, ठीक है ना, वो भी गलत है। आईडी कार्ड यूज करेंगे तो आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, फ्रंट का और बैक का, ये दोनों आपको यूज करना है। ठीक है, और इसी में भी सावधानी वही रखनी है कि आपको चारों तरफ थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे आपको छोड़ना है, व्हाइट पेपर के ऊपर अपने आधार कार्ड को रख के, ड्राइविंग लाइसेंस को रख के तब फोटो खींचनी है। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस का भी यही तरीका है, सेम, फ्रंट वाला यहाँ पर और बैक वाला यहाँ पे। ये गलती कभी ना करें, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फ्रंट वाले में फोटो सही खींची, सब कुछ सही किया, लेकिन फ्रंट वाले में बैक का लगा देते हैं और बैक वाले में फ्रंट की जो फाइल है उसको अपलोड कर देते हैं, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे कंटिन्यू और फोन, यदि आपके पास लैपटॉप नहीं है, पीसी नहीं है, डेस्कटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, तो आप फोन का यूज भी कर सकते हैं। कंटिन्यू फोन पे क्लिक करेंगे तो ऐसा करने के बाद आपके मोबाइल नंबर यहाँ पे डालने पड़ते हैं। उसके बाद वहां पर आपको एक ओटीपी जाता है, उसको यहाँ पे आप वेरीफाई करते हैं, तो सेम चीज आपके जो लिंक जाएगा उस लिंक पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज जो है आपके मोबाइल पर भी खुल जाता है। ठीक है, और सेम प्रोसेस वहां से हो जाता है। तो अभी हम लोग जो है आईडी कार्ड यूज करेंगे, और फ्रंट और बैक मैंने ऑलरेडी फोटो खींची हुई है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा, देखो फ्रंट वाला मैंने डेस्कटॉप पे यहाँ पे डाली हुई है। हम्म, और बैक भी यहाँ यहाँ पे मैंने बैक की भी फोटो अपलोड की हुई है। ये दोनों डाले हैं। आप देख सकते हैं फोटो के अंदर कि चारों तरफ से मैंने थोड़ा स्पेस यहाँ पे रखा हुआ है, व्हाइट बैकग्राउंड मैंने यूज किया है। ठीक है, और बिल्कुल क्लियर पिक्चर ली है। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल क्लियरिटी के साथ आपको इसको यूज करना है। धीरे धीरे ये अपलोड हो जाएगी, और अपलोड होते ही जब इसके ऊपर डिलीट का ऑप्शन आ चुका है, इसका मतलब ये अपलोड हो चुकी है। ये दूसरा वाला देखिए किस तरीके से प्रोसेस कर रहा है। तो जब तक यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन नहीं आता तब तक आप इसको नेक्स्ट ना करें। और देखो दोनों तरीके से देखिए, मैंने बिल्कुल चारों तरफ से थोड़ा स्पेस दिया है, क्लियर फोटो यहाँ पे मैंने ली है, और यहाँ पर आपको क्या करना है, अब नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद
आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको क्या करना है, सेल्फी लेनी है, आपके खुद के चेहरे की सेल्फी यहाँ पर आपको लेनी है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक चीज आप ध्यान रखें, पीछे का बैकग्राउंड देखिए, ये जिस तरीके से गर्दन हिला रहा है इसी तरीके से आपको गर्दन हिलानी है, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, ठीक है। और आपका जो चेहरा है, तो थोड़ा सा जब घुमाते समय ये ध्यान रखें कि आपका, जब आप चेहरे को घुमा रहे हैं तो आपका कान और आपका गाल, ठीक है ना, ये थोड़ा बहुत नजर आना चाहिए, दोनों तरफ का, ठीक है। तो इस चीज का विशेष तौर से ध्यान रखेंगे। पीछे का जो बैकग्राउंड है वो प्लेन होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपने कहीं रास्ते में चलते हुए फोटो खींच ली, इस तरीके से ना करें, ठीक है ना। होने को हो सकता है कि वो चीज भी हो जाए, लेकिन हम ऐसा रिस्क ना लें और हम जो है इसको उसी तरीके से यूज करें। कि जो तेरे को ऊपर चाहिए ना है, तो ध्यान रखें प्लेन बैकग्राउंड यूज करना है। यदि आपके पास पीछे जो है लाइटिंग की व्यवस्था नहीं है, तो सामने कोई ना कोई मोबाइल का टॉर्च या कोई बड़ी टॉर्च का यूज आप लोग कर सकते हैं, यदि उजाला नहीं हो तो। और इस तरीके से जो है ये प्रोसेस करेगा। और इसमें सामने बिल्कुल जो चारों तरफ निशान आता है, जैसे रिकॉर्डिंग का जो निशान आता है, उसी के बीच में आपको चेहरे को रखना है, उससे बाहर नहीं जाना चाहिए। ये विशेष तौर से आप लोग ध्यान रखें। तो ये भी प्रोसेस कर रहा है। कई बार ये टाइम लेता है क्योंकि हमने इसमें थोड़ा ज़्यादा समय ले लिया है, तो हो सकता है इस वजह से ये थोड़ा ज़्यादा समय ले रहा है, अदरवाइज इतना समय नहीं लगता है। हम्म। तो ये जो रिकॉर्डिंग का निशान आ रहा है, चेहरे को बिल्कुल इसके बीच में रखें, और फिर आपको मूव क्लोजर, उस पर लिखा हुआ है मूव क्लोजर, तो पहले इसको पास करें। मूव क्लोजर लिखा हुआ है, तो इसको पास करें। बिल्कुल, अब घुमाएं चेहरे को। और ये कई बार 2 बार करवाता है, ठीक है। अगर उसको, जब तक उसको प्रोसेस नहीं मिलेगा, चेहरा साफ नहीं दिखाएगा, तब तक वो आपको प्रोसेस करवाता रहेगा। अदरवाइज जैसे ही वो, उसको फर्स्ट बार में यदि ये चेहरा क्लियर हो जाता है, तो देखिए यहाँ पर योर फेस स्कैन वाज सक्सेसफुल लिखा हुआ आ गया है, और यहाँ पर सेल्फी आपकी ले लेंगे। तो ये करने के बाद अब आपको यहाँ पे सोर्स और फंड यहाँ से आपसे पूछता है, तो आपको क्या करना है, सोर्स ऑफ फंड्स, तो ज्यादातर लोगों के पास जो है सेविंग रहती है। देखो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ प्रॉपर्टी आपने बेची है, लोन आपने लिया हुआ है, या इनहेरिटेंस आपका पहले से आपके पिताजी का या किसी का और का पैसा यहाँ पर है वो, ठीक है। या कोई मेच्योरिटी एलआईसी वगैरह, या कोई ऐसी मेच्योरिटी जो है वो पूरी हो गई है, उसका पैसा आपको मिला है। कोई भी यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। गिफ्ट दिया है किसी ने पैसा आपको, वो आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम सेविंग यहाँ पे कर दे ज्यादातर में। फिर पॉलिटिकल एक्सपोज्ड पर्सन स्टेटस, तो यहाँ पे नॉन पॉलिटिकल है, ठीक है। हमारा कोई भी फैमिली मेंबर जो है वो पॉलिटिकली एक्सपोज नहीं है, किसी के ऊपर कोई केस वेस लगा हुआ हो, इस तरह का कोई मामला नहीं है। कंफर्मेशन बस यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑप्शन चूज करना है, बाकी कंफर्मेशन में आपको यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और सारे ऑप्शन आपको इसी तरीके से, डिक्लेरेशन आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, क्लिक कर देना है। और फाइनल ये डिक्लेरेशन ऑफ कंसेंट यहाँ पर आपने दे दिया है, और यहाँ पे आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो देखिए नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर अगर कोई चीज छूट जाती है तो आपको मिल जाएगा। और यहाँ आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा, यहाँ पे आपके पास एडिट का ऑप्शन आ जाता है, आप एड्रेस में एडिट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट यदि आपको दोबारा से एडिट करने हैं, क्वेश्चन एडिट करना है, तो यहाँ पे जाके एडिट अभी भी कर सकते हैं फाइनल सबमिट करने से पहले। अब उसके बाद आप यहाँ पर, आपका सब कुछ ठीक है, तो यहाँ पे आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। और आप देख सकते हैं
कि यहाँ पर प्रोसेस आपका कंप्लीट हो गया है, आइडेंटिटी और सोर्स ऑफ फंड्स वगैरह सब कुछ आपने कंप्लीट कर दिया है, और यहाँ पे चेक वेरिफिकेशन स्टेटस लिखा हुआ रहा है। तो क्या करना है, अब आपका वेरिफिकेशन हुआ है नहीं हुआ है, तो वो यहाँ पर आप चेक वेरिफिकेशन स्टेटस जाके क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये प्रोसेस हो रहा है, आपको इंतजार है कि आपका सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ। तो आप देखिए सेल्फी, फर्स्ट ऑप्शन आपका सेल्फी जो है वो क्लियर हो चुका है, मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं आई, सब कुछ ठीक है। आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट जो आपने दिए थे वो बिल्कुल सही है, और आप देख सकते हैं कि आपका पूरा सक्सेसफुल हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे ही सक्सेसफुल हो जाएगा, सारी की चारों चीजें, प्रोसेस बहुत फास्ट ले लिया, तो आपको फिर ऑप्शन यहाँ पर कनेक्ट योर वॉलेट का ऑप्शन आपके पास आ गया है। तो अब यहाँ पर आप मेटामास्क पे वॉलेट बना के यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो कैसे कनेक्ट करना है ये हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आज हमने सीखा किस तरीके से आपको केवाईसी करनी है। केवाईसी हो चुकी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब वॉलेट कनेक्ट करना है, इसके लिए कि दूसरे वीडियो को देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।